हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, कुछ आइडेंटिटी है जिनका प्रयोग हम अलजेब्रिक क्वेश्चन जब करेंगे उसमें करना होगा। उन आइडेंटिटी में नंबर फर्स्ट है, जैसे a प्लस b होल स्क्वायर है। इसको सॉल्व करते हैं तो आइडेंटिटी बनती है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये आई कैसे, हमें तो ये यूज करनी है आगे, लेकिन हमें पता भी होना चाहिए कि आइडेंटिटी बनी कैसे है। तो देखो, इस ब्रैकेट पर होल स्क्वायर लगा हुआ है, मीन्स ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ये है। अब इन दोनों का करें हम मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ए का इस ब्रैकेट से कर लेते हैं ए प्लस बी, फिर बी का कर लेते हैं ए प्लस बी। ठीक है, अब ए को ए से करें मल्टीप्लाई तो ए स्क्वायर, और ए को बी से करें तो क्या आ जाएगा ए बी। अब बी को ए से करेंगे तो ए बी, प्लस बी को बी से करेंगे बी स्क्वायर। अब देखो, ए स्क्वायर ए बी प्लस ए बी, ए बी प्लस ए बी करोगे क्या हो जाएगा 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी इस प्रकार से बनी है। तो फर्स्ट आइडेंटिटी है, इस प्रकार से बनी है। इसी प्रकार से लेते हैं सेकंड आइडेंटिटी। सेकंड में a माइनस बी की होल स्क्वायर हो तो सोल्व करने पर आता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहां होल स्क्वायर है ब्रैकेट पर, मीन्स a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। इसको कर लेते हैं हम सोल्व, किसको a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। अब a का मल्टीप्लाई करना होगा a माइनस बी से, और इसी प्रकार से माइनस b का मल्टीप्लाई करना होगा a माइनस बी से। अब a को a से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा a स्क्वायर, a को माइनस बी से करेंगे क्या हो जाएगा माइनस ए बी। अब a को माइनस बी से करेंगे माइनस ए बी, और माइनस बी को माइनस बी से करेंगे प्लस बी स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर माइनस ए बी सोल्व करने पर क्या हो जाएगा माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये आ गई आपकी a माइनस बी होल स्क्वायर को सोल्व करने की आइडेंटिटी। कितनी हो गई 2। आप लेते हैं नंबर थर्ड। थर्ड नंबर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ये आपकी है थर्ड आइडेंटिटी। अब थर्ड में देखो, ए का मल्टीप्लाई करना है किससे ए माइनस बी से, और प्लस बी का मल्टीप्लाई करना है किससे ए माइनस बी से। सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब a का a से मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर, a का माइनस बी से करेंगे माइनस ए बी, b का प्लस a से करोगे प्लस ए बी, और b का माइनस बी से करोगे माइनस बी स्क्वायर। क्योंकि ये प्लस बी है और ये माइनस बी है, तो प्लस बी इंटू माइनस बी करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर ए बी माइनस ए बी प्लस कैंसिल बी स्क्वायर। तो ये किसको सोल्व करने पर आया, ये आया सोल्व करने पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये हो गई हमारी थर्ड आइडेंटिटी। अब बात करते हैं नंबर 4 की। 4 में देखो आपके पास क्या है, जैसे मैं कहता हूं ये है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। इसको सोल्व करते हैं तो आता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब कैसे देखो, x है ना, दोनों जगह x तो है एक वेरिएबल, और a और b है क्या संख्या। ठीक है,
ये तो है वेरिएबल जिसका हम बोलते हैं चर राशि, और ए और बी क्या है, अचर राशि, ठीक है, जिसे हम नॉमिनल बोलते हैं। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो पहले x का सोल्व करेंगे x प्लस बी से मल्टीप्लाई करके, फिर a का मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस बी से। तो करके देखते हैं, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, x को b से करेंगे bx, a को x से करेंगे ax, a को b से करेंगे ab, ठीक है। ये है आपकी आइडेंटिटी, यहां सॉरी ए बी आएगा लास्ट में, ए इंटू बी, ठीक है। अब इसको करते हैं सॉल्व। देखो ये आ गया एक्स स्क्वायर, अब ये ए एक्स और बी एक्स, तो अल्फाबेट में पहले ए आता है इसलिए ए एक्स लिख लें, बाद में बी आता है इसलिए बी एक्स लिख लें, ए बी। अब देखो एक्स स्क्वायर, एक्स दोनों में कॉमन है क्या, एक्स को निकाल ले कॉमन, तो क्या बच गया, ए प्लस बी प्लस ए बी, ठीक है। और अगर हम इसको लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो एक्स चाहे शुरू में मल्टीप्लाई करके कर दो चाहे लास्ट में लिख दो, एक ही बात है। तो ये हमारी हो गई थर्ड आइडेंटिटी, ठीक है। कौन सी आइडेंटिटी हो गई, थर्ड। फोर्थ आइडेंटिटी, सॉरी ये आइडेंटिटी है अपनी फोर्थ नंबर। अब आगे हम और करते हैं, देखो ठीक है, आगे की आइडेंटिटी तीन और है वो हम कर लेते हैं। थर्ड आइडेंटिटी है अपने पास a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर को सोल्व करने पर आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये आइडेंटिटी है। अब कैसे बनी इस आइडेंटिटी को हम चेक करते हैं। देखो a प्लस बी प्लस सी, इस पर है होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर का मतलब इसको दो बार मल्टीप्लाई करके लिखना। अब a का मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी प्लस सी से, फिर b का मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी प्लस सी से, फिर c का मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी प्लस सी से। अब कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। a को a से मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर, a को b से करेंगे ab, a को c से करेंगे ac, इसी प्रकार b को a से करेंगे ab, b को b से करेंगे b स्क्वायर, और b को c से करेंगे bc। अब c को a से करेंगे ac, c को b से करेंगे bc, और c को c से करेंगे c स्क्वायर। अब आपको पता है जब हम पॉलिनोमियल को लिखते हैं तो क्या होता है, सबसे बड़ी पावर को सबसे पहले लिखा जाता है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इनको पहले लिख लिया। अब कई स्टूडेंट कहते हैं कि सर पहले सी स्क्वायर लिखी आ जाए बाद में बी आ जाए, तो ये किसी भी क्रम में हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 2 प्लस 3 प्लस 4 बराबर कितना होता है 9, और आप अगर 3 4 प्लस 2 करोगे तो भी 9 आएगा, 4 2 प्लस 3 करोगे तो भी क्या आएगा 9। तो इसको कैसे भी लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हम बीजीय व्यंजकों को लिखते हैं तो अंग्रेजी के जो अल्फाबेट है उस सीरीज में लिखना चाहिए, A by B C। अब देखो AB और AB, दो AB हो गए ना, ठीक है। BC और BC, दो BC, और AC और AC, दो AC। तो ये आइडेंटिटी हमारी सोल्व हो गई नंबर 5। कौन से नंबर की आइडेंटिटी हो गई, 5 नंबर की। अब देखो 6 नंबर और 7 नंबर की आइडेंटिटी और करते हैं। इसको मिटा देता हूं मैं, ठीक है।
अब करते हैं 6 नंबर और 7 नंबर की आइडेंटिटी। देखो 6 नंबर है a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab प्लस ab इंटू a प्लस b। अब ये कैसे हुआ देखो, यहां पावर कितनी है 3, तो हम क्या लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। आया समझ में? और अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी करो क्या होगा a प्लस बी की होल स्क्वायर होता है ना। और a प्लस बी की होल स्क्वायर आपने आइडेंटिटी पहले यूज कर ली है, a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहां हम क्या लिख सकते हैं a प्लस बी, और इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे क्या आएगा ये, तो लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब a का मल्टीप्लाई ब्रैकेट से कर लो फिर b से कर लो, तो a का मल्टीप्लाई करते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब b का करते हैं तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं, देखो a को a स्क्वायर से करेंगे a क्यूब, a को 2ab से करेंगे तो 2a स्क्वायर b। अब a को b स्क्वायर से करेंगे तो a b स्क्वायर। अब b को a स्क्वायर से करेंगे तो a स्क्वायर b, b को 2ab से करेंगे तो 2ab स्क्वायर, और b को b स्क्वायर से करेंगे b क्यूब। अब आपको ध्यान रखना है जब हम वेरिएबल को लिखते हैं, किसी पॉलिनोमियल को लिखते हैं, तो सबसे बड़ी पावर को सबसे पहले लिखना होता है। तो बड़ी पावर ये पावर 3 वाली है ना, a क्यूब प्लस b क्यूब को लिख लिया पहले। अब 2a स्क्वायर और a स्क्वायर b, देखो सेम वेरिएबल है क्या, और ये भी प्लस और ये भी प्लस, प्लस करो कितने हो गए 3a स्क्वायर b। इसी प्रकार a b स्क्वायर और 2ab स्क्वायर, इनका ऐड करो क्या हो जाएगा 3ab स्क्वायर, a क्यूब प्लस b क्यूब। यहां देखो दोनों में 3b कॉमन है, ab कॉमन है और bb कॉमन है ना, 3b कॉमन है, ab कॉमन और bb कॉमन है। तो कॉमन कहां से लिया 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, और कॉमन लिया 3ab, तो 3 कैंसिल, a स्क्वायर को a से भाग दो क्या आएगा a, और b से b कैंसिल, 3 कैंसिल a कैंसिल, b स्क्वायर में b का भाग दिया b, तो क्या आ गया a प्लस b। ये हो गई आपकी छठी आइडेंटिटी। आया समझ में? अब सातवीं और करते हैं, देखो सातवीं आइडेंटिटी देखो, ठीक है, 7th भी छठी के जैसे ही है, ये है a प्लस की जगह माइनस b और क्यूब। तो आपको पता है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब ये a माइनस बी, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने में क्या हो जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना a माइनस बी। अब इस होल स्क्वायर को आपने सोल्व करने की आइडेंटिटी पहले यूज कर ली है, ये होता है कि नहीं होता बताओ, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इसको करेंगे क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब इसी प्रकार से मल्टीप्लाई कर लो, ये क्या था ना, ये क्या था देखो सेम, तो सेम होगा a का मल्टीप्लाई होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब माइनस b का होगा a स्क्वायर माइनस 2ab b स्क्वायर।
अब a का a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा a क्यूब। a का -2ab से करेंगे तो -2a स्क्वायर b। a का +b स्क्वायर से करेंगे तो ab स्क्वायर। अब -b को a स्क्वायर से करेंगे तो a स्क्वायर b, -b को इससे करेंगे तो +2ab स्क्वायर, और -b को +b स्क्वायर से करेंगे तो -b क्यूब। आया समझ में? अब देखो सबसे बड़ी पावर है a क्यूब को लिख ले, पहले लिख लिया। अब देखो -2a स्क्वायर b और -1a स्क्वायर b, तो माइनस के कितने हो गए 3a स्क्वायर b। अब प्लस a स्क्वायर a b स्क्वायर 2ab स्क्वायर, तो ये हो गए +3ab स्क्वायर। a क्यूब माइनस b क्यूब। अब देखो पहला चीज माइनस है तो कॉमन लेंगे, माइनस का आएगा कॉमन, ध्यान रखना। 3 भी कॉमन है, a भी कॉमन है, b भी कॉमन है। अब देखो यहां इसको डिवाइड करते हैं, देखो -3a स्क्वायर b +3ab स्क्वायर, इसको डिवाइड करना है -3ab से, तो -3 कैंसिल, b से b कैंसिल, a स्क्वायर में a का भाग दो, क्या आएगा a। ये प्लस और ये माइनस, भाग करने पर माइनस, 3 से 3 कैंसिल, a से a कैंसिल, b स्क्वायर को b से भाग देंगे b। तो ये आ गई आपकी सेवंथ आइडेंटिटी। तो इस प्रकार से हमने 7 की 7 आइडेंटिटी है वो पढ़ ली है। तो आप एक बार इन सभी आइडेंटिटी की प्रैक्टिस कर लेना और अपनी फेयर नोटबुक में इसको नोट कर लेना। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको फिर से समझा दूंगा। ओके, थैंक यू।